आएंगे अंदर। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ सैंपल आता है तो हम इसमें एंट्री करते हैं सैंपल की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो वार्षिक लक्ष्य दिए हुए होते हैं, सरकार के लक्ष्य होते हैं कि भाई आपकी लेबोरेटरी है तो आपके यहाँ इतनी ये जाँचें करनी है, इतनी ये जाँचें करनी है। तो लगभग 8-9 महीने में हमारे साल के टारगेट पूरे हो जाते हैं। हम साल में लगभग 50,000 टेस्ट यहाँ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जो भी मालिक है, पशु मालिक, उसका नाम लिखते हैं, फिर पशु क्या है वो लिखते हैं, फिर सैंपल का सोर्स, मतलब सैंपल किसने लाया, पशु मालिक ने लाया या नीचे के हॉस्पिटल से लाया या फिर। तो देखो यहाँ मैंने क्या बोला कि जैसे हमारे पशुओं में बुखार चढ़ रहा है, पशु को दिक्कत है, तो हमको खून भेजना होता है। तो ये खून आपको भेजना होता है आपके यहाँ से। तो आपके यहाँ जो भी डॉक्टर है, कंपाउंडर है, वो ऐसे वाले मतलब इसमें वैक्यूटेनर में खून भेजते हैं। ये ब्लू ढक्कन का है, इसका मतलब इसके अंदर एक दवाई मिलाई हुई है जो कि ब्लड को थक्का नहीं जमने देगी। और ऐसा ही ब्लड हमको किसके लिए चाहिए, स्लाइड बनाने के लिए। तो आप अगर बहुत बड़े पैमाने पे अपने पशुओं में, जैसे आप फार्मर हो लेकिन फिर भी आपको अगर स्लाइड भेजनी है तो आप स्लाइड इस हिसाब से बना के भेज सकते हो। केवल यही स्लाइड भेजोगे तो भी हम आपको इसका निदान दे सकते हैं ना। ओके सर, बस इतने से स्लाइड से भी हम बहुत कुछ, लेकिन ये अच्छी आनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आपके एरिया में जो भी ब्लॉक है, वहाँ के ब्लॉक के कंपाउंडर को हमने स्लाइड बनाना, सैंपल कैसे लेने हैं, किस बीमारी में क्या सैंपल भेजने, उसके लिए ट्रेन किया हुआ है। और उसके बाद में आपको भेजना है तो केवल क्या करना है, टिश्यू पेपर में लपेट के स्लाइड को भेजना है, ताकि वो स्लाइड के ऊपर स्लाइड रखेंगे तो घिस जाएगी, तो फिल्म ही ख़राब हो जाएगी। और ऊपर से हम ज़्यादा या और कुछ डिटेल करना चाहते हैं तो इससे पेंसिल से भी इसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मैंने G1 लिख दिया तो मैंने एक लिस्ट बनाई, G1 काली बकरी, G2 धोड़ी बकरी, G3 सिंगड़ा टूटवा वाली। तो ऐसे करके हम सिस्टमेटिक भेज सकते और आपको हम यहाँ से रिज़ल्ट भेज सकते हैं। आपके यहाँ के लोकल क्षेत्रीय रोग निदान केंद्र में भी आप इसको भेज सकते हैं ना। तो हमारे लेबोरेटरी में जो भी प्रोसीजर जहाँ होता है वो वहाँ ये सब फ्लो चार्ट में, जैसे आपको कैसे स्लाइड बनानी है, जैसे आपको चमड़ी की जांच करनी है तो चमड़ी की जांच कैसे करनी है, चमड़ी की जांच हम क्यों करते हैं, नमूने कैसे लेते हैं, है ना। उसके बाद में हम कल अगर अपन बात कर रहे थे कॉक्सीडिया की, तो ये कॉक्सीडिया के अंडे होते हैं। देखो ये कॉक्सीडिया होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, बकरियों के बच्चों में वगैरह दस्त होती है और उसके साथ हल्का खून आता है ना। फिर दूसरे जो मैंने आपको बताया कि बकरियों में अगर पेट में कुछ खराबी हो जाए, एसिडोसिस हो जाए, तो उसके लिए कैसे हम पेट का पानी लेते हैं और चेक करते हैं, वो बताया हुआ है। नॉर्मल पीएच कितना होता है, 6.8 से 7.2, मतलब 7। उसका अगर हम एवरेज निकालें तो अपन ने क्या देखा है कि जैसे हम कोई गेहूँ, ज्वार, बाजरा ज़्यादा खिलाते हैं, रोटी ज़्यादा खाए, रात की बची हुई बाटियाँ दे दी, तो एसिडोसिस ज़्यादा होता है। तो एसिडोसिस में आप लोग को क्या देना है, मैंने कल बताया, मीठा सोडा दे सकते हैं या इनो दे सकते हैं, या जो मैंने बताया या देसी रोग वगैरह अपन दे सकते हैं ना। उसके बाद में यहाँ जैसे पशु का पोस्टमार्टम होता है तो छोटे मोटे ये जैसे गोल कृमि मिलते हैं पशुओं में, इसको राउंडवर्म कहते हैं हम। उसके बाद में यहाँ और है ये मतलब फीता कृमि होते हैं, इसको हम टेपवर्म बोलते हैं। ये तो पोल्ट्री में निकला हुआ है, पक्षियों में निकला हुआ है। सैंपल भेजना है गोबर का, तो क्या करना है, छोटी सी बात अपने को समझ, पानी लाना, इसको अपन 10% फॉर्मेलिटी मान ले, और ये जिपलॉक वाला है तो इसमें वापस लॉक किया और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अगर बकरी का भेज रहा हो तो पूरी मिंगनियाँ मैंने ब्रेक कर ली है ना, ताकि पूरा दवाई उसके अंदर चली जाए। फिर उसके ऊपर मैंने लिख दिया, जो भी सीडी मार्कर से हम लिखते हैं तो पानी से भी नहीं मिटता है। एक सीडी मार्कर 10 रुपये में आता है, एक बार लिखा हुआ मिटता नहीं। तो ऐसे हम फिकल सैंपल भेज सकते हैं। और आप अगर दूर से भेज रहे हो तो कोल्ड चेन मेंटेन करके भेज सकते हैं। तो आपके अगर बकरियों के छोटे बच्चे उसमें बढ़वार अच्छी नहीं हो रही, खूनी दस्त हो रही, तो हम आपको डायग्नोसिस दे सकते हैं कि भाई आपके यहाँ कॉक्सीडियोसिस है या आपके यहाँ पेट के कौन से टाइप के कीड़े हैं। तो ऐसे अननोन से हम पहचानते हैं। इस प्रकार के अलग अलग अंडे दिखते हैं। जैसे ये ऊपर का दिख रहा है, ये कलेजे के कीड़े का अंडा है, ठीक है।
वो उधर ढोलकी जैसा दिख रहा है, वो ट्राइचूरिस है, दोनों बाजू उसके ढोलकी जैसा दिख रहा है ना, तो वो ट्राइचूरिस कहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के अंडे होते हैं। इसमें दवाई कौन सी मिलानी पड़ती है? 10% फॉर्मेलिन, और हर कहीं उपलब्ध होता है। आपके गांव में पीएससी है तो वहाँ भी उपलब्ध है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी फॉर्मेलिन होता है। बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन भेजने पड़ते हैं। अगर समझ लो किसी की कोई केस हो गया और किसी को कोई, आपने किसी की बकरियां मर गई जहर देने से वगैरह, तो उनके जो ऑर्गन होते हैं तो कुछ सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, नमक के पानी में भेजने पड़ते हैं विष की जांच के लिए, और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए 10% फॉर्मेलिन में भेजते हैं। और आपको चाहिए तो आप हमसे भी ले जा सकते हो 10% फॉर्मेलिन। तो कहने का मतलब क्या, फिर हम यहाँ उनको प्रोसेस करते हैं और ऐसे उनको देखते हैं। अगर रुमेन का पीएच चेक करना है तो इस टाइप की पीएच स्ट्रिप आती है। होना कितना चाहिए, 7 है ना। इधर से इधर जाएगा तो अल्कलोसिस होगा, और इधर से इधर जाएगा तो एसिडोसिस होगा। सही है। तो हिस्ट्री से भी हमको पता पड़ता है कि कल अमुक अमुक की शादी थी, उसने चावल डोला था, पशुओं ने खाया तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। दाल डोली थी, खाई तो क्या होगा, अल्कलोसिस होगा। यूरिया खाया तो क्या होगा, अल्कलोसिस होगा। तो ये सिंपल सिंपल टेस्ट होते। पशु को बुखार नहीं, कुछ नहीं, पशु बेचारा उसके हाजमे से परेशान है, और आप बुखार का इंजेक्शन लगा रहे हो, एंटीबायोटिक लगा रहे हो, उसमें कोई मतलब नहीं। केवल उसके पेट का पानी चेक करो, डायग्नोसिस सही करो और पशु को अच्छे करो। राइट सर। इसमें भी खून की जरूरत होती है, लेकिन उसमें कैसा खून है अपन को, बिना थक्के वाला। तो इसमें क्या होना चाहिए, जिसमें थक्का जमे ऐसे इसमें खून भेजना है। मतलब ब्लू वाले में नहीं भेजना है, लाल वाले में भेजना है, थक्का जमना चाहिए। या सबसे बेस्ट किस में भेज सकते हैं अपन, सिरिंज में। सिरिंज में खून लेते, खून जम जाएगा और पानी छूटेगा, उसको हम सीरम कहते हैं। उस सीरम से हम ये टेस्ट करते हैं। राइट। तो इसमें कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड देखते हो। तो आजकल बहुत सारे पशु जो होते हैं वो बैठते हैं और फिर उठते ही नहीं। तो उसमें डायग्नोसिस के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस की मदद मिलती है। हमारे यहाँ बहुत सारे सैंपल आते हैं, हम उनका टेस्टिंग करते हैं। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन है ब्लड का चेकअप करने की। ब्लड खाली लाया आपने और यहाँ लगा दिया और तुरंत पता पड़ेगा इसमें हीमोग्लोबिन कितना है, इसमें WBC कितने हैं, RBC कितनी है। तो उसको कहते हैं हेमेटोलॉजिकल एनालिसिस। सर ब्लड का सैंपल अगर भेजे तो उसमें कुछ मिलाना पड़ता है? सर देखो, हमारी और एक सीरीज मिले आपको बताते हैं। आ जाओ। जैसे रिपीट हो रही है बार बार, बहस रिपीट हो रही तो उसको हाथ डाल के ही पता पड़ेगा, खून वगैरह से नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत है। तो जननांग की जांच होगी, अंदर इन्फेक्शन है या अंदर गांठ है या बीज निकल रहा है नहीं निकल रहा है, और उसके लिए एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट। अरे सिरिंज यूँ समझ लो आपने ये पशु से खून ले लिया है ना, ओके। आप उसके नस से ऐसे खून लेगा, आपका जो होगा लेने वाला टेक्निकल आदमी। तो खून लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको CBC की जांच के लिए भेजना है तो नीले ढक्कन वाले इसमें भेजना है ना। इसको मैंने खोला, ये सुई को निकाल के रख दिया, इसमें से थोड़ा सा ब्लड मैंने इसमें डाल दिया धीरे से, सुई सहित नहीं डाला, ओके। और ये लगा दिया, तो फिर इस पर नाम लिख दिया। इसको थोड़ा सा यूँ हिलाया ताकि इसके अंदर से जो दवाई लगी हुई है ना, इसको लेप किया हुआ है दवाई का, तो इसके अंदर मिक्स हो जाए, तो इसका थक्का नहीं जमेगा, ये खून है जैसा है। तो इसको और गोबर की सैंपल को आपको बर्फ में भेजना, मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ऑलरेडी लगा हुआ होता है। इसलिए इसको नीला ढक्कन दिया है, और इसमें नहीं मिला है इसलिए इसका रेड डेंजर ढक्कन दिया है। इसलिए इसको क्लॉट एक्टिवेटर कहते हैं और नॉन क्लॉट एक्टिवेटर, राइट। तो अपने सैंपल जो लेते हैं ना वैसे लेते हैं, उसमें लेते हैं। तो एनिमल में और इंसान में कोई फर्क नहीं है, जितने वहाँ इसी का बारे में जानना था। बिल्कुल सर। तो आपको इसको भेजना है, फिर क्या है, इसमें भी एक मार्क दिया हुआ है, तो आपको खून ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही भरना है, ऐसा मार्क दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा भर दो, कम भी नहीं भरना है, ज़्यादा भी नहीं भरना है।
फिर इसमें भी आपने भरा थोड़ी जगह छोड़ दी तो इसमें से पानी निकलेगा सीरम, तो उस टेस्ट में काम आएगा। और ये है जो ब्लड रहेगा तो इधर के पूरे टेस्ट हो जाएंगे कि अंदर कैलेसिया है क्या है। तो आपको कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए भेजना है, इसके ऊपर लिखना है 1 नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, तो भेज सकेंगे। या फिर आपके पास लाल वाला नहीं है और केवल नीला वाला है तो आप क्या करोगे, ये जो सिरिंज है ना, ये सिरिंज ऐसे ही भेज दो हमारे पास। ये खून बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा पीछे खींचा, इतनी जगह छोड़ी, इतना खून है, तो आधे घंटे बाद क्या होगा, इसमें पानी छूट जाएगा। ये ऐसे ही भेज दो हमें। ये डबल हो गया ना, इसको डस्टबिन में फेंकना है। ये सब ये 700-800 रुपए में मिलता है ये सब चीज़। अब ये 4 क्यों दिए हुए हैं, ये चारों थनों के 4 कप है। मैंने अगर ऐसा पकड़ा तो ये आगे का इस बाजू वाला थन, आगे का इस बाजू वाला थन और पीछे का थन। तो आप क्या कर सकते हैं, उस थन से ये दूध ले सकते हो, ओके। और दूध कितना लेना है, इतना ही लेना है ना, ये पट्टी लग रही है। हाँ, तो अपन ऐसा करेंगे तो ढुल जाएगा बाकी का और इतना ही बचेगा। और फिर उसमें आपको इतना ही रिएजेंट मिलाना है। इसके ऊपर एक प्लंजर आता है, जैसे आपके डेटॉल का आता है ना, तो वो उतना ही छोड़ता है। अभी इसमें नहीं है, जितना दूध है उतना ही छोड़ता है। तो फिर अपन ने उसको इतना मिलाया और इसको क्या करना है, घुमाना है। ये देखो हल्का गाढ़ा हो गया हल्का गाढ़ा। अरे हैंडे जैसा हो गया ना अपना, जो विस्कस हो गया सर जी। तो ये पॉजिटिव। तो अपने गायों का मास्टाइटिस छिपा हुआ अपन ऐसे पहचान सकते हैं। आपका अगर बड़ा बकरी फार्म करना चाहते हो तो ये आपके पास होना चाहिए। और इसमें क्या है, डिटर्जेंट है। अच्छा जी। हाँ। तो ये सब क्लिनिकल मास्टाइटिस चेक करने का मतलब, पहले तो क्या होता है, कोई भी कीटाणु पशु के शरीर में चला गया तो वो बीमारी पैदा नहीं करता है, लेकिन अंदर छिपा हुआ है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का, और उसकी नेक टू नेक फाइट चल रही। जैसे ही शरीर हार गया तो क्या होगा, बीमारी पैदा हो गई, दूध छितरा हुआ आने लगेगा, दही जैसा दूध आएगा, सूजन आएगी। लेकिन उसके पहले अगर आपको पहचाना है तो क्या है, ये टेस्ट है। इसलिए इसको कहते हैं सब क्लिनिकल मास्टाइटिस टेस्ट। फिर ऐसे ही पशु का दूध मैंने क्या किया, किसी सिरिंज ला, है क्या, नहीं ये नहीं, दूसरी चीज, ये तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ना। फिर अगर आपका वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो दूध का सैंपल कैसे लेबोरेटरी में भेजना है वो भी बताता हूँ मैं। जैसे हमारे 700 किलोमीटर दूरी है जी, आपने को पता पड़ा कि इस बाजू का आगे वाले थन में ये बीमारी आई है, तो अपने को क्या करना है, उस गाय के पास जाना, थन से थोड़ा सा दूध बाहर निकालना और फिर क्या करना है, ये सिरिंज ऐसे पकड़नी है, यहाँ हाथ नहीं लगाना, और उस थन से क्या करना है, इतना दूध ले लिया और इसको बस। और क्या किया मैंने, दूध इसमें आ गया, फिर इसको यूँ करके यूँ मोड़ दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर वापस दूसरा बाहर का कीटाणु नहीं जाएगा, है ना। और इसको मैंने बर्फ पे रख के बेचना है। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको यहाँ इसको क्या है, ये जावन है, ये इसका खाना है। तो यहाँ इसको इसमें डालते हैं तो 8 घंटे में बहुत सारे कीटाणु हो जाते। फिर ये सब काम उस बॉक्स में होता है, ऐसे बाहर नहीं होता है, उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं, वहाँ बॉक्स में होता है, बाहर नहीं होता है। यहाँ इसको हमने मिलाया, बहुत सारे कीटाणु मिल गए। फिर हम क्या करते हैं, ये ऐसी प्लेट बनी हुई होती है, इसको फिर 37 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है कुछ देर के लिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा कम पनपते हैं 37 डिग्री पे। इसलिए ये देखो, ये 25 डिग्री है, तो इसमें क्या के लिए, ये फफूंद के लिए, फंगाई के लिए। तो फंगाई के 7-8 दिन लगते हैं ग्रोथ आने में, तो इसमें तो 4-6 घंटे में आती है। और फिर उसको ऐसी प्लेट बनी हुई होती है, उसके ऊपर हम टेस्ट लगाते हैं। प्लेट खत्म हो गई ना, हाँ ठीक है ना। तो ये प्लेट है, तो इसको क्या करते हैं, इस प्लेट में लगाते हैं, तो इस प्लेट में ये आता है। और फिर पता करते हैं कि ये कौन से टाइप का बैक्टीरिया है। फिर ऐसी एक प्लेट होती है, ये इसके अंदर का इसके ऊपर लेप देते हैं और एंटीबायोटिक लगाते हैं, तो पता पड़ता है कि कौन सा एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। इसलिए हमारे भी कभी पेशाब की बोलते हैं कि कल्चर करवाया, तो यहाँ कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होती है ना। तो हमारे पास ये सब चीज़ें तैयार होती है। अभी अगर कहीं बीमारी की सूचना आती है तो हमारे पास पूरी चीज़ें तैयार है, हम केवल कोल्ड चेन बॉक्स में उसको डालते हैं और
आगे निकलते हैं। हमारे पास बड़ी टीम है, गाड़ी वगैरह दी हुई है सरकार ने, आराम से। तो मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक कैसे लगाते हैं। जैसे वो वाला आपने उसमें तो जामुन लगा दिया, मिल गया, तो इसको क्या पूरा इसमें अंदर से लेप कर दिया और ये दवाई लगा दी, यहाँ एक दवाई लगा दी, यहाँ एक दवाई लगा दी। ये दवाइयों के नाम है अलग अलग। तो क्या होता है, अगर इस दवाई ने काम किया तो वो खा जाएगा ना वहाँ के कीटाणु को। तो देखो एक भी दवाई काम नहीं कर रही आजकल, इक्की दुक्की दवाई। ये क्यों? क्योंकि हमने इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया हुआ है, धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का यूज किया है ना। यह दिख रहा है, तो उसको कैसे नापते हैं कि भाई यहाँ एक स्केल होता है, तो उससे यूँ नापते हैं, स्केल से नापते हैं कि अलग अलग दिया हुआ है कि भाई अगर ये कौन सा एंटीबायोटिक है, सिप्ट्राइक्सन है, तो उसका कितना आना चाहिए, जोन 20 से 22। तो अगर ये 20 से 22 नहीं आता है तो सिप्ट्राइक्सन काम नहीं कर रहा है। ऐसे कल्चर ABSC टेस्ट करते हैं ना। और जो भी काम माइक्रोबायोलॉजी का होता है वो कहाँ होता है, इसके अंदर करते हैं। जो भी काम करते हैं इसके अंदर बैठ के करते हैं। जो आपकी इंसान वाली लेबोरेटरी है उसमें भी यहाँ वो इसमें से इसमें डालना, ये सब यहाँ होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर का कीटाणु इसमें नहीं आना चाहिए। और ये हमारा 37 डिग्री वाला इंक्यूबेटर, तो इसमें रखते हैं 2 दिन, तो 2 दिन में वो रिपोर्ट आ जाए। इतने सारे हम टेस्ट करते हैं, इतना सारा काम करते हैं, इतनी सारी सरकारी सुविधा है और सभी संभागीय मुख्यालय पे